पिछले कई दिन से मुझे बराबर मात्रा में नींद आ रही थी। यानी कि मैं पूरी 6 से 8 घंटे की नींद ले रहा था। मेरे फिजिकल और मेंटल कंडीशन बिल्कुल सही थी। मैं पूरी तरह हेल्दी था। कल रात में जब मैं सोने गया तब मैं सीधे लेट गया। मेरी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी थी और मैंने अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पे रखा। मैंने सांस लिया और छोड़ा और मेरा सारा ध्यान इसी चीज़ के ऊपर था कि मैं बराबर मात्रा में सांस लूं और छोड़ूं। मैंने अपनी आंखों को एक ही डायरेक्शन में रखा और वो एक ही ऑब्जेक्ट की तरफ देख रही थी। मेरा सारा ध्यान अभी भी मेरे सांसों पे ही था। मेरी आंखें जिस ऑब्जेक्ट को देख रही थी, धीरे धीरे उसके आसपास चीज़ें ब्लैक होती गई, लेकिन अभी भी मेरा सारा ध्यान मेरी सांसों पे ही था। धीरे धीरे आसपास की चीज़ें ब्लैक होती गईं और जो सामने वाला ऑब्जेक्ट था वो दूर जाने लगा, लेकिन अभी भी मेरा सारा ध्यान मेरी सांसों पे था। मेरे मन से धीरे धीरे सारे ख्याल जाने लगे। मेरे माइंड में एक तरह से ज़ीरो थॉट की स्टेट आने लगी। धीरे धीरे मेरे मन से सारे ख्याल निकलने लगे, लेकिन अभी भी मेरा सारा ध्यान मेरी सांसों पे ही था। मुझे ऐसा लगा कि मेरी बॉडी वाइब्रेट हो रही है। मेरा बॉडी मूव करने लगा। मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे उठा रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक मेरा सारा ध्यान मेरी सांसों पे ही था। मेरी आंखों के सामने से सारी चीज़ें अब तक ब्लैंक हो चुकी थी और मुझे ऐसा लगा कि मैं उठ चुका हूँ। बट जैसे ही मैंने अपने आसपास देखा, मैं हवा में था। मैंने नीचे देखा तो नीचे मेरी बॉडी थी। एक तरह से मैं अपनी बॉडी से बाहर था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। सामने ग्लास का एक बॉटल था। मैंने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, बट वो मेरे हाथ में आया ही नहीं। एक तरह से चीज़ें मेरे लिए अनटचेबल हो गई थी। मैं किसी भी चीज़ को छू नहीं पा रहा था और मेरी बॉडी एक ही डायरेक्शन में पड़ी हुई थी। मैं सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है और मुझे अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैं एकदम डर गया। मैं जल्दी से अपने बॉडी की तरफ चला, लेकिन फिर भी अभी तक मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने अपनी बॉडी को छुआ, लेकिन वह भी अनटचेबल था। फिर मुझे लगा कि कहीं ये एस्ट्रल ट्रैवलिंग तो नहीं है, और जब मैंने अच्छे से अपने चारों ओर देखा तब मुझे पता चला कि ये तो एस्ट्रल ट्रैवलिंग है। फिर मैं निकला। मैं जा रहा था दूसरे डायमेंशन की ओर। मैं आसमान में उड़ रहा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि आई एम एक्चुअली फ्लाइंग। बट जैसे ही मैं आगे की ओर गया, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे को खींचा। अचानक से सारी चीज़ें ब्लैंक होने लगी। मैं पीछे की ओर आने लगा। सामने से सारी चीज़ें ब्लैंक होने लगी। सारी चीज़ें दूर जाने लगी। तभी अचानक से मुझे होश आया। मैं अपनी बॉडी को मूव कर रहा था, बट वो मेरी बॉडी मूव नहीं हो पा रही थी। मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, बट मैं बोल नहीं पा रहा था। और इस कंडीशन में मैं एक्चुअली में अपने बॉडी में ही था। मुझे नहीं पता था कि ये एस्ट्रल ट्रैवलिंग है या लूसिड ड्रीम या मेरे मन का एक वहम, लेकिन मैं अभी भी अपने बॉडी को नहीं मूव कर पा रहा था। फिर मुझे ध्यान में आया कि अरे ये तो स्लीपिंग पैरालिसिस है। मैंने बहुत कोशिश किया अपने बॉडी को मूव करने के लिए, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन ऐन मौके पे मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे करना चाहिए। और फिर मैंने अपने हाथ को जोर से मूव किया। तब मेरा ब्रीदिंग रेट हाई हो गया, यानी मैं हांफने लगा और मुझे इसका सारा पेन अपने चेस्ट थोरासिक एरिया में महसूस हुआ। जिसके बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अभी तक जो कुछ भी मैंने एक्सपीरियंस किया वो या तो एस्ट्रल ट्रैवल है या तो मेरे मन का एक वहम है।